अमेरिका का एक ऐसा केस जहां पर शायद पुलिस हार थक कर बैठ चुकी थी और पुलिस का सोचना था कि इस केस को बंद करना होगा, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ था वो खड़ी हो उठती है और एक आत्मा, यह एक ऐसी आत्मा बनकर सबके सामने आती है कि कानून तक को हिला देती है। ये पहला ऐसा केस था जहां पर कानून ने माना था कि हाँ, आत्मा की गवाही लग सकती है। अब आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आत्मा की गवाही कैसे लग सकती है। देखो भाई, आपको मोटी मोटी बातों में बता दूं कि मैं कोई न्यूज रिपोर्टर तो हूं नहीं, केवल मेरा परिवार है और जिस परिवार से मैं 2 बार दिन में बात करती हूँ और वो मेरा परिवार है। मैं बिल्कुल भी एक न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं केवल आप लोगों के लिए जानकारी लाती हूँ, जो जानकारी मुझे अच्छी लगती है, इस चीज में मेरी रुचि है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने जानकारी लेकर आती हूँ और ऐसी कहानियां लेकर आती हूँ। सीधी सीधी बातों में और सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि इस केस में क्या हुआ है और इस घटना में क्या हुआ है। क्योंकि इसमें एक, अब उसे लड़की तो हम नहीं कहेंगे, हालांकि उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन एक लड़की के साथ गलत होता है। कानून हार जाता है कि इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला है, किस पर हम शक करें, लेकिन वो लड़की मरने के बाद एक आत्मा के रूप में आती है और सभी को हिलाकर कहती है कि तुम कैसे चुप हो सकते हो, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इन बातों को सुनकर अंदर से एक दम भरता है। लगता है कि सब जिन लोगों के साथ गलत होता है, काश उन सभी के साथ ऐसा हो जाए और सभी को न्याय मिल जाए। तो कैसी कहानी है, क्या किस्सा है और कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और वैष्णवी चौधरी ही मेरा नाम है और इसी नाम से मेरा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। घटना की शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका में एक लड़की रहती है जिसका नाम टेरोसीटा होता है। टेरोसीटा दरअसल अमेरिका की रहने वाली नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई के मामले से अमेरिका में आकर रहने लगती है। माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं थी। वो एक म्यूजिक टीचर बनना चाहती थी और बहुत ही अच्छा म्यूजिक टीचर बनना चाहती है। वो अब इस रुख में पढ़ाई करती है, लेकिन जब वो इस रुख में पढ़ाई करती है तो उसे समझ आता है कि इस बात से काम नहीं बनेगा। उसके बाद वो अपनी लाइन बदलती है और वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। वो म्यूजिक के साथ साथ अब डॉक्टरी भी अमेरिका में करने लगती है और वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगती है। अब यहाँ पर उसका इस कदर मन लग जाता है कि वो अपने देश वापस जाती ही नहीं है, वो अमेरिका की ही होकर रह जाती है और वहां पर वो शादी भी नहीं करती है। पढ़ाई करने के बाद एक हॉस्पिटल में वो काम भी करने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। सन 1977 की बात होती है, जिसमें इस टेरोसीटा की उम्र होती है 47 साल, यानी कि 47 साल की इसकी उम्र हो जाती है। अब एक तारीख आती है। तारीख क्या आती है? 21 फरवरी 1977 को टेरोसीटा अपने एक दोस्त से, जो हॉस्पिटल का दोस्त होता है, उससे बात कर रही थी। वो बात करते करते कहती है कि चलो तुम अब फोन रखो, मेरा कोई जानने वाला घर आने वाला है और मुझे उससे कोई काम कराना है। अब उस वक्त आप सोचिए, ना ही तो सीसीटीवी कैमरों का जमाना था, ना ही इतना कुछ ज्यादा और कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वो फोन को रख देती है और उस आने वाले का इंतजार करती है। तारीख हमने आपको बताई 21 फरवरी 1977 में। और ये जो टेरोसीटा होती है, अब जिस कमरे में थी, जिस बिल्डिंग में ये रहा करती थी पहले से ही 47 साल की, उसमें से धुआं निकलने लगता है। जब धुआं निकलता है तो आसपास के लोग वहां पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहां पर आती है, उस आग पर काबू पाती है। उस कमरे में बहुत जोर से आग लगी हुई थी। अब उस कमरे की तलाशी ली जाती है आग बुझाने के बाद। तो वहां पर एक कारपेट होती है, कारपेट जिसमें कुछ मानो लिपटा हुआ था। अब उस कारपेट को जैसे ही खोलने की कोशिश की जाती है तो उस कारपेट में एक लड़की, जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, वो लिपटी हुई थी और देखने में लग रहा था कि वो लड़की टेरोसीटा है। पुलिस वाले उसके शव को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस कमरे की और तलाशी ली जाती है।
आखिरकार दूसरे देश से आई लड़की जो यहाँ पर इसे अपना देश मान रही थी, इस देश में रह रही थी, उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि जब उसके तन पर कपड़े नहीं थे, कारपेट की वजह से उस लड़की का शरीर भी नहीं जलता है, तो फिर इस लड़की के साथ लग रहा था कि किसी ने गलत काम भी किया है। लेकिन जब वहां पर पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की के केवल कपड़े उतारे गए हैं, इसके साथ गलत नहीं हुआ है। दूसरे देश इसके माँ बाप को भी खबर कर दी जाती है और माँ बाप तुरंत अपनी बेटी के पास आते हैं, क्योंकि इन माँ बाप की एक लौती बेटी जिसका नाम टेरोसीटा होता है, एक लौती बेटी थी, तभी तो इस बेटी की हर इच्छा को पूरा किया जा रहा था। बताते हैं जो टेरोसीटा थी वो हॉस्पिटल के काम से अलग कुछ पास के बच्चों को थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सिखाती थी, क्योंकि म्यूजिक में उसकी इतनी ज्यादा रुचि होती है। उसके बाद ये तो क्लियर हो चुका था कि टेरोसीटा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन गुत्ती यहाँ पर ये उलझ रही थी कि इसको क्यों मारा गया। इसकी किसी से जाति दुश्मनी भी नहीं होती, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बहुत एक आम जिंदगी जी रही थी, ऐसा कैसे हो गया? अब उस कमरे की हालत देखते हैं तो वहां पर लगता है कि जैसे मानो चोरी हुई हो। अब यहाँ पर पुलिस हर तरीके की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त केस की छानबीन करना बहुत बड़ी बात होती है। ये केस एक ऑफिसर के हाथों में सौंपा जाता है। उस ऑफिसर का नाम जो होता है, जो बहुत कोशिश करता है, बारीक से बारीक चीज पर अपनी जांच पड़ताल करता है, लेकिन जो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे इस बात को हफ्तों में महीने और महीनों में साल बदल जाते हैं, 1 साल हो जाता है। जब 1 साल हो जाता है तो ये केस कहीं ना कहीं दबने लगा था, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन तभी एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन आकर जो के पास आकर बैठता है और कहता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जो कहता है कि तुम्हें क्या जरूरी बात करनी है? तो वो कहता है कि जो टेरोसीटा है जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके ही घर में जलकर मुझे उस केस के बारे में आपसे बात करनी है। जो एकदम अपने कान खड़े कर लेता है कि आखिर ये बात क्या है जिस चीज की हमने बहुत अच्छे से तहकीकात की, एक सुराग तक हमें उसमें नहीं मिला, ये हमें क्या देगा, वो भी 1 साल बाद। तो वो बताता है कि जो टेरोसीटा थी, जिस हॉस्पिटल में वो नौकरी करती है, मैं उसी हॉस्पिटल का हूँ, उसी में मैं भी नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं टेरोसीटा को नहीं जानता। मेरी जो पत्नी है वो मेरी टेरोसीटा की एक पक्की दोस्त थी। तो वो कहते हैं कि 1 साल तक तुम कहाँ पर थे? जो होते हैं तो वो कहते हैं कि 1 साल क्या, मैं बहुत दिनों से उन चीजों से जूझ रहा हूँ जिन चीजों के बारे में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन में नहीं आया। अब यहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले ऑफिसर होते हैं, जो जिनके हाथ में इस केस का पूरा बायोडाटा था, मतलब पूरा इस केस को वही देख रहे थे, तो वो कहता है कि नहीं हंसूंगा, तुम बताओ आखिरकार बात ऐसी क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी पर बीते 7 महीने से जो टेरोसीटा है इसकी आत्मा आ रही है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कुछ दिन तो मैंने इन बातों को छोड़ दिया था कि मेरी पत्नी की दोस्त है, शायद परेशान है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। ऊपर से मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ, अगर इन बातों को करूंगा तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन साहब अब तो हद ही हो गई है। मेरी पत्नी इतनी परेशान है, जब तो वो हुकार भरा करती थी, अपने बालों को फैलाती है और बिस्तर पर एक अजीब तरीके से हलती है और मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। लेकिन अब उसने मुझे धमकी दी है और कहा है कि अगर तू पुलिस के पास नहीं गया और मेरा केस नहीं खुलवाया तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। पुलिस वाला सच में ही इस बात को सुनकर हंसता है, कहता है कि ऐसा भी कहीं होता है? तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि यही बात मैं कहा करता था कि ऐसा भी कहीं होता है। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि उसके कहने पर हम कैसे यकीन कर ले कि ये सब उसके साथ खून हुआ है, उसका गलत उसके साथ किया गया है। तो वो कहता है कि सबूत के तौर पर वो कई चीजें बता रही है, अब मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। अब यहाँ पर वो कहता है कि साहब उसने मुझे ऐसी जानकारी दी है कि अगर आप उस व्यक्ति को जिसने उसका खून किया है उसे अरेस्ट करें तो सबूतों के साथ आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिसर जो होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई सबूत के तौर पर तो पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पर वो बताता है कि साहब मेरी पत्नी के शरीर में वो करीबन 4 दिन पहले आई है
और उसने कहा है कि मेरा खून मेरे ही साथ काम करने वाले एलन सॉरी ने किया है और एलन सॉरी ने ही उसे उस दिन मुझे मारकर कारपेट में लपेटा है। अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि इस बात पर कैसे यकीन करें, तो यहाँ पर वो व्यक्ति बताता है कि मेरी पत्नी के शरीर में जो आत्मा है, जो कि टेरोसीटा की है, वो बताती है कि उस दिन उसने मेरा खून करने के बाद मेरी एक ज्वेलरी जो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी है। यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि अगर इस बात पर भी यकीन ना आए तो उस आत्मा ने मुझसे कहा है कि मेरे घर वालों को लेकर जाओ और यहाँ पर जो एलन सॉरी है उसकी गर्लफ्रेंड से जाकर पूछो कि उसको कोई ज्वेलरी ऐसी है जो एलन सॉरी ने गिफ्ट दी है और उसे मेरे घर वालों को दिखाओ। मेरे घर वाले उस ज्वेलरी को जरूर पहचानेंगे क्योंकि वो मेरी ज्वेलरी है। अब पुलिस इस बात को एक मन कर रहा था कि नहीं माने, एक मन कर रहा था कि मान ले। काफी देर सोच विचार करने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि चलो एक नजर इस चीज पर डाल ही लेते हैं। अब इसके बाद क्या था, जो पुलिस होती है, जो होता है, जो वहां से अपनी एक टीम उठाता है और सीधा इस एलन सॉरी की गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वहां पर जाकर उस गर्लफ्रेंड का दरवाजा खटखटाता है। जब गर्लफ्रेंड दरवाजा खोलती है तो उससे कहते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्यों नहीं, आइए, और उन्हें अंदर बिठाती है। जब वह लोग अंदर बैठते हैं तो अंदर बैठते ही यहाँ पर पुलिस वाले उस महिला से पूछताछ करने लगते हैं जो एलन सॉरी की गर्लफ्रेंड होती है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कोई सोने की या कोई ऐसी ज्वेलरी गिफ्ट की है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मुझे एक गिफ्ट ज्वेलरी की है। वो ज्वेलरी निकलकर उनके सामने आ जाती है। पुलिस वाले उस ज्वेलरी को लेते हैं और उनके साथ में जो टेरोसीटा होती है, इसकी माँ होती है, जब वह ज्वेलरी माँ को दिखाई जाती है तो वो रोने लगती है और भावुक हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये ज्वेलरी मेरी ही बेटी की है क्योंकि मैंने बर्थडे पर अपनी बेटी को गिफ्ट दी थी। क्या था, पुलिस वाले इस बात की जानकारी लेते हुए और उस ज्वेलरी को अपने कब्जे में लेते हुए इस एलन सॉरी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसको अरेस्ट करने के बाद पेश किया जाता है। अब यहाँ पर जो एलन सॉरी का वकील होता है वो अपनी दलील रखता है। वो कहता है कि हाँ, माना कि ये चोरी कर सकता है, लेकिन ये इसने जो वो लड़की है उसका खून नहीं किया है। सरासर जो मेरा व्यक्ति है, मेरा आदमी है, इस पर आरोप लगाए गए हैं। अब यहाँ पर बात भी यही बनती है कि क्या सबूत है, क्या पता इसने खाली चोरी ही की हो, उसको नहीं मारा हो। अब यहाँ पर ये केस उल्टा घूम जाता है और पुलिस जो एलन सॉरी होती है उसे ज्यादा दिन तक गिरफ्तार नहीं रख पाती है क्योंकि कानून के खिलाफ हो जाता। अब यहाँ पर जो आत्मा होती है, जो कि टेरोसीटा की आत्मा होती है, वो अब गुस्से में आ जाती है। अब वो दोबारा उस डॉक्टर की पत्नी पर आती है और उससे कहती है कि क्या इतने सबूत भी काफी नहीं थे, क्या ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। और वो कहती है, अब की बार वो धमकी देकर जाती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस वालों से लेकर और सभी को बताऊंगी कि आत्मा क्या होती है। और दोस्तों, यहाँ पर ये केस फिर बंद होने के कगार पर आता है। इसके बाद ये आत्मा कहते हैं कि पुलिस वालों को सताने लगी थी, पुलिस वालों को परेशान करना, यहाँ तक कि जज तक को भी इस आत्मा ने सताया था। ये सब कुछ होने के बाद अब पुलिस जब ज्यादा परेशान होती है आत्मा के परेशान करने से, तो पुलिस घूम फिर कर दोबारा से इस एलन सॉरी को अरेस्ट करती है। इसको अरेस्ट करने के बाद दोबारा जज साहब के सामने पेश किया जाता है। ये सभी लोग उस आत्मा से परेशान हो चुके थे क्योंकि वो सभी को आकर सताया करती। और यहाँ पर जो टेरोसीटा की माँ होती है वो कहती है कि बेटी, मैं भी तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ, लेकिन वो इतने गुस्से में होती है। इसके बाद इसके ऊपर कई दलीलें दी जाती हैं। जो एलन सॉरी होता है, एलन सॉरी के ऊपर कई दलीलें दी जाती हैं, वहां पर बहुत खोजबीन की जाती है, लेकिन ये केस बन ही नहीं रहा था। एक मर्डर का केस उसके ऊपर नहीं बनता है, वो सलाखों के पीछे होता है। अब यहाँ पर कई तारीख लगने के बाद जो एलन सॉरी है उसे छोड़ने की बातें चलने लगती हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो टेरोसीटा होती है वो अब इस मुजरिम को ही सताती है। इसको पुलिस स्टेशन में इतना ज्यादा सताती है कि इसका जो छूटने का वक्त था, बेल मिलने का वक्त था, उसके बाद ये अपने बयान बदल देता है। जो अब तक ये कह रहा था कि हाँ, मैंने टेरोसीटा के घर से चोरी की थी, उस दिन मैं उसके घर टीवी बनाने के लिए गया था, लेकिन अब वो अपने बयान बदलता है और सारी सच्चाई
कानून के सामने रखता है, क्योंकि टेरोसीटा ने इसको इतना परेशान किया था कि शायद ये अपने आप को भी इस दुनिया से दूर भेज सकता था, इतना इसको परेशान करता है। अब आपको उस तारीख पर लेकर चलते हैं जिस दिन टेरोसीटा को इस दुनिया से दूर भेजा गया था। वो तारीख होती है इस 21 फरवरी 1977। मैंने आपको बताया कि ये अपने एक जानने वाले से फोन पर बात कर रही थी। जब उससे बात करती और कहती है कि कोई मेरे घर आने वाला है, तो ये जिसका नाम एलन सॉरी होता है, एलन सॉरी ही इसके घर आने वाला था, क्योंकि ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। और वहां पर जब भी इस लड़की के घर में कोई सामान, जो बिजली का सामान होता है, वो खराब होता, तो ये एलन सॉरी को ही अपने घर पर बुलाया करती। और आज शाम को भी एलन सॉरी ही इसके घर पर उस टीवी को बनाने के लिए आता है। इस बात पर पुलिस भी तहकीकात करती है कि उस वक्त टीवी बिगड़ा था या नहीं बिगड़ा, तो सच में ही टीवी बिगड़ा हुआ था टेरोसीटा का। इसके बाद ये खुद बताता है कि मैं इसके घर जाता हूँ, मेरे पास पैसों की तंगी होती है। टेरोसीटा अंदर कुछ सामान लेने के लिए जाती है और टेरोसीटा की एक ज्वेलरी वहां पर रखी हुई होती है, जिसे मैं उठाने की कोशिश करता हूँ और टेरोसीटा मुझे उसी वक्त ऐन मौके पर देख लेती है। अब मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अंदर से कुछ समझ में ही नहीं आता और मैं वहीं पर रखा हुआ चाकू जो टेरोसीटा होती है उसकी छाती में घोंप देता हूँ। जब टेरोसीटा मर जाती है तो मैं और भी घबरा जाता हूँ, पूरे घर के सामान को इतर बितर कर देता हूँ, मतलब इधर उधर फैला देता हूँ और टेरोसीटा को एक कारपेट में लपेट कर और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर और उसमें आग लगा देता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद उस ज्वेलरी को लेकर मैं वहां से निकल आता हूँ, क्योंकि किसी के भी पास कोई सबूत नहीं था, किसी ने मुझे वहां पर जाते नहीं आते हुए देखा था। और यहाँ पर ये केस इस तरह से दोस्तों सबके सामने आता है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है, उस व्यक्ति को तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। एक दिन में इस पूरे केस पर सुनवाई हो जाती है, सब कुछ एक दिन में हो जाता है एक आत्मा के कहने पर, और यहाँ पर ये केस समाप्त हो जाता है। और सच में ही जो टेरोसीटा थी उसको उसी के जानने वाले एलन सॉरी ने ही मारा था। अब दोस्तों इस पर आप अपनी राय क्या रखोगे? बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये घटना अमेरिका की है जो बाकायदा सभी लोग मानते हैं। और ये एक पहला ऐसा केस था जो एक आत्मा, यहाँ पर जो डॉक्टर पहली बार आया था टेरोसीटा के बारे में बात बताने की, वो मेरी पत्नी पर एक बुरा साया बनकर आ रही है। उस वक्त के बाद जब जज साहब गवाही सुनते हैं तो उसकी पत्नी के अंदर जो आत्मा होती है वो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आती है। दोस्तों ये कहानी काफी घुमाने वाली है, लेकिन तोड़ यहीं पर निकलता है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ था और वो अपने साथ हुए अन्याय को बदला लेने के लिए सलाखों के पीछे तक भी पहुंच जाती है और उस मुजरिम को इतना परेशान करती है। यहाँ पर जो एलन सॉरी होता है उसे ताउम्र कैद की सजा मिलती है, वो जिंदगी भर जेल के अंदर ही रहेगा। लेकिन वहां के जो कुछ अधिकारी हैं वो बताते हैं कि रात को वो चीखता है, चिल्लाता है, जो टेरोसीटा होती है शायद उसे वो अब भी परेशान करती है। और उसके बाद वो फिर एक दिन इस डॉक्टर की पत्नी के शरीर में आती है, जिसके जरिए उसने पहली बार केस खुलवाया था, जो उसकी सहेली थी। और वो अपनी माँ से भी मिलकर जाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है और कहती है कि माँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। बताते हैं कि डॉक्टर की पत्नी नाखूनों से दीवारों पर ऐसे शब्द लिख दिया करती थी, इतना ज्यादा तेज प्रबल उसका गुस्सा था जो टेरोसीटा होती है, तब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। उसके बाद डॉक्टर की पत्नी को कुछ भी नहीं होता है और दोस्तों ये आत्मा शांत हो जाती है। और यहाँ पर तभी इस केस के बारे में कहा जाता है कि एक आत्मा ने इस केस को सुलझाया था, वरना कानून के पास कुछ भी नहीं था, ये केस बंद होने पर था। जब एक आत्मा ने देखा कि केस बंद होने पर है तो वो सभी के सामने आ जाती है, किसी से भी नहीं डरती है। तो आप लोगों को डरना चाहिए किसी के साथ बुरा करने से, और कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना, ये बहुत बुरी बात होती है। इस धरती पर जीने का सभी को हक है, हमें भी है, आपको भी है, जीवों को भी है, पशुओं को भी है, सभी को जीने का हक है। दोस्तों इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? सत्यता पर रखी हुई एक ऐसी घटना है जो शायद मीडिया में या अखबारों में सुर्खियां तो बटोरती है, लेकिन एक सभी के सामने सीख भी रख कर जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत भावुक भरी बात बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो अंत तक देखते हैं तो इस पर जरूर गौर करना और हमारे
जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक लड़की है या लड़का है, ये मेरी समझ में नहीं आया है। वो कमेंट करते हैं और वो बताते हैं कि हाल ही उनकी मम्मी है जो माँ है इस दुनिया से दूर गई हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन के से मतलब बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उनका नाम कपरित कारू है। कपरित कारू 2 बार बोल देती हूँ। उन्हें आप उनके कमेंट बॉक्स में जाइए और दिलासा दीजिए, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलिए और जितनी आप में समझ है उस समझ से उनको समझाने की कोशिश कीजिए। जो रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे यकीन है मेरे कहने पर वो ये काम जरूर करेंगे। अब यहाँ पर जो कपरित कारू है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये विधि का विधान है। अगर हम नहीं जाएंगे तो दूसरे कैसे आएंगे? ऐसे तो ये सृष्टि भर जाएगी। ऐसे रिश्ते रहने लग गए तो फिर कैसे होगा? आपको अपने आप को संभालना होगा। आप अपने आप को उस लायक बनाओ कि शायद कभी अगले जन्म में अपनी माँ से मिलो तो गर्व से अपनी माँ के सामने खड़े होना। वो ऊपर से भी आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे रही होगी, ये मेरा मानना है और मेरा मानना कभी भी गलत नहीं होता। मैं रियल बता रही हूँ। आपकी जो भावना भरे कमेंट थे उन्हें मैं पढ़कर बहुत ज्यादा भावुक हो गई, क्योंकि माँ जैसी चीज इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और जिनकी माँ होती है उन्हें ना किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं होती। माँ तो माँ होती है, माँ की कोई बराबरी कर सकता है। और जब माँ एक बार चली जाती है तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता। हमारी जिंदगी में से कुछ खास लोग चले जाते हैं तो हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। आपके कमेंट करीबन 5 या 6 दिन से मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने आज आपको स्पेशल आप ही का नाम लिया है और आपको समझाने की कोशिश की है। आपको आगे बढ़ना होगा एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ आपको अपने आप को खड़ा करना होगा। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो शायद हमें ही भुगतने पड़ते हैं, उन्हें कोई और नहीं भुगत सकता। लेकिन उन्हें देखिए, जो सेना के जवान हैं हमारे, जो सरहद पर फक्र से सर ऊंचा करके इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी भी तो माँ होती है। माँ शब्द के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको दिलासा ही दे सकती हूँ। सच में ही आपको उदास नहीं रहना है, आपको हर दुख में खुशी ढूंढनी है और अपने आसपास के लोगों को भी दिलासा देनी है। आपने कहा है कि आपकी माँ अभी इस दुनिया से गई है, बहुत दुख है, दिल से दुख है। कैसे आपका दुख कम करूं, ये समझ से परे है। अगर कोई लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहा है तो अगर मुझे नहीं पता कि इनकी कितनी उम्र है, लेकिन जो भी है इनको दिलासा दीजिए और इनके बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखिए। जरूर इनके कमेंट बॉक्स में जाकर इनको एक अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में और इनको समझाने की कोशिश कीजिए। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरा परिवार है, आज इसी वजह से मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, केवल मैं कपरित कारू का नाम ले रही हूँ। इनको दिलासा दीजिए, इनको धैर्य दीजिए और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।